हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल बीएचडी मैथ। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पीएच मान। तो पीएच मान क्या होता है, ठीक है। तो पीएच मान की परिभाषा सबसे पहले हम समझते हैं। किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए 10 के ऊपर लगाई गई ऋणात्मक घात को हम पीएच मान कहते हैं, ठीक है। तो हम इस परिभाषा को लिखते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा है किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन यानी एच आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए 10 पर लगाई गई ऋणात्मक ऋणात्मक का मतलब माइनस घात को उस विलयन का पीएच कहते हैं, ठीक है। यानी 10 के ऊपर जितनी भी माइनस में हमारी घात लगाई जाएंगी तो वो हमारी उस विलयन का क्या कहलाएगा, पीएच मान कहलाएगा, ठीक है। तो हम इस परिभाषा से लिखते हैं, इसका सूत्र क्या होगा, यानी एच आयन बराबर क्या हो जाएगा, एच आयन बराबर होगा हमारा, यहाँ कह रहा है कि 10 के ऊपर लगाई गई, यानी जैसे 10 के ऊपर लगाई गई ऋणात्मक घात, यानी ऋणात्मक कोई भी घात हो तो यहाँ पर हम उसको क्या बोलेंगे, पीएच बोलेंगे। जैसे अगर मान लें हम 10 के ऊपर पावर लगाई हमारी 6 माइनस की, तो ये जो 6 है वो हमारा इस विलयन का क्या हो जाएगा, पीएच मान हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम अगर हम और लगा के देखेंगे 10 की पावर -7 लगा दी अगर, तो यहाँ पर ये जो 7 है वो हमारा क्या हो जाएगा, उस विलयन का पीएच मान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी परिभाषा में यही बात कही गई है कि किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए 10 की पावर 10 पर लगाई गई ऋणात्मक घात को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं, ठीक है। तो हमने उस परिभाषा से लिख दिया कि एच आयन बराबर होगा 10 की पावर माइनस पीएच। अब हम इस समीकरण को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये वाले जो 10 की पावर है वो इधर ले आए और ये एच आयन उधर लिख दें। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस पीएच बराबर एच आयन। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों ओर लॉग बेस 10 ले लेंगे, यानी लॉग पर जो लॉग लेंगे हम दोनों ओर, उसमें बेस क्या रहेगा हमारा 10 रहेगा। तो हम लॉग बेस 10 ले रहे हैं दोनों ओर लॉग लेने पर, और log 10 लेने पर दोनों ओर log लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा log बेस 10 इंटू 10 की पावर माइनस पीएच हो जाएगा, क्योंकि ये तो पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। अब बराबर यहाँ पर भी log ले लेंगे, log बेस 10 और एच आयन, ठीक है। अब यहाँ आपको पता है अगर पावर जो होती है लॉग में वो कहाँ चली जाती है, आगे चली जाती है। तो ये माइनस का पीएच जो होगा हमारा कहाँ आ जाएगा, लॉग के साथ आगे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का पीएच और लॉग 10 इंटू 10 बराबर लॉग बेस 10 एच आयन, ये ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। अब आपको पता होगा log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी log में कोई भी संख्या सही, log x का मान भी 1 होगा। तो यहाँ पर हम अगर log 1 लिख दें तो उसका भी मान 1 ही होगा। तो यहाँ पर हम रख लेंगे log 10 की यहाँ पर क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का pH गुणा log 10 की यहाँ पर 1 बराबर log 10 HN, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा माइनस है वो उधर चला जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये माइनस जो होगा उधर चला जाएगा, तो हम उस माइनस को उधर भेज दे रहे हैं और इस पीएच की 1 से गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा पीएच एकम पीएच, यहाँ पर तो आ जाएगा केवल पीएच, और ये वाला जो माइनस है वो इसके आगे लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का log 10 HN, ठीक है। अब हम यहाँ से पीएच मान की परिभाषा लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें केवल ये लगाना किसी विलयन की, ठीक है। तो यहाँ पर इतना बात लगा लेंगे, किसी विलयन की, ये क्या है, हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक, ये काय का चिन्ह माइनस का, तो इसे हम बोलते हैं ऋणात्मक, और लॉग को हिंदी में बोलते हैं लघु गुणक, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको परिभाषा बनाएंगे, इसकी परिभाषा हो जाएगी किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं, ठीक है। तो हम इसकी अब परिभाषा दोबारा से लिख दे रहे हैं,
ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा है किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगुणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं कि ये क्या है, हाइड्रोजन आयन, और ये ऋणात्मक बोलेंगे से ये से लघुगुणक बोलते हैं। ठीक है। तो किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगुणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं। समझ में आया? एकदम अच्छे से समझ में आया होगा अब तो। ठीक है। अब हम इस पीएच मान पर आपको एक दो सवाल करा के दिखा देते हैं जिससे कि आप पीएच मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। टाइम थोड़ा खर्च हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अभी 1 मिनट में कराते हैं। ठीक है। तो हमारा सवाल है किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻6 मोल प्रति लीटर है, तो उस विलयन का पीएच मान व प्रकृति बताइए। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका पीएच मान निकालेंगे, उसके बाद हम इसकी प्रकृति बताएंगे। ठीक है। तो पीएच मान निकालने के लिए हमने एक फार्मूला बताया था। अभी क्या फार्मूला बताया था? पीएच बराबर होता है हमारा माइनस का लॉग 10 और एच आयन। ठीक है। यहाँ पर जो हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी हुई है, यानी कहने का मतलब हमको एच आयन के बराबर दिया हुआ है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मतलब एच आयन दिया हुआ है। एच आयन बराबर कितना है? 10⁻⁻6। तो हम जहां पर एच आयन आया वहां पर हम कितना लगा देंगे? 10⁻⁻6 लगा देंगे। ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखो, माइनस का ऐसे ही, और लॉग 10 एच आयन की जगह पर कितना लगाना है? 10⁻⁻6। तो यहाँ पर हम लगा देंगे 10⁻⁻6। जैसा कि हमने अभी बताया था कि अगर लॉग में पावर लगी होती है तो वो पावर कहाँ आ जाती है? आगे आ जाती है। तो यहाँ पर पावर हमारी कहाँ आ जाएगी? आगे आ जाएगी। तो यहाँ पर एक माइनस पहले से लगा हुआ है और ये माइनस का 6 आ जाएगा। माइनस का 6 लॉग 10 और ये 10 बचेगा। ठीक है। अब यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, प्लस का 6 लिख सकते हैं हम। और लॉग 10 का जो मान होता है वो कितना होता है? 1 होता है, अभी बताया था। तो 6 एकम 6, इसका जो पीएच मान आया वो कितना आया? 6 आया। अब जो पीएच मान है इसका वो 7 से कम है। जिन विलयनों का पीएच मान 7 से कम होता है वो विलयन हमारे अम्लीय होते हैं, तथा जिन विलयनों का मान 7 से अधिक होता है वो विलयन हमारे क्षारीय होते हैं। और जिन विलयनों का मान बिल्कुल 7 होता है तो वो विलयन हमारे उदासीन होते हैं। जैसे कि पानी का पीएच मान जो होता है 7 होता है, तो वो जल जो है बिल्कुल उदासीन होता है, ना ही वो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। ठीक है। तो ये विलयन कैसा होगा? इसका जो मान है वो 7 से कम है, तो ये विलयन कैसा होगा? हमारा अम्लीय होगा। ठीक है। तो हम लिख देंगे अतः इस विलयन का पीएच मान 7 से कम है। 7 से कम है। 7 से कम है। अतः विलयन अम्लीय होगा। अम्लीय होगा। ठीक है। तो ये इसकी प्रकृति क्या हो गई? अम्लीय हो गई और पीएच मान आ गया 7। अब हम इससे थोड़ा कठिन सवाल कराने वाले हैं। सवाल को हम लिखते हैं। ठीक है। तो अगला हमारा सवाल देखिए, इसमें लिखा है किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 4 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है, तो उस विलयन का पीएच मान व प्रकृति बताइए। यहाँ पर हमको दिया है log 10 बराबर 0.3010। ठीक है। तो अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। हमें क्या दे रखा है? यहाँ पर एच आयन बराबर दे रखा है। ये हमको क्या है? दिया है एच आयन बराबर 4 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर। ठीक है। ये हमको दे रखा है। अब हम अपना पीएच मान वाला फार्मूला लगा लेंगे। तो पीएच बराबर होता है माइनस का लॉग 10 और एच आयन। ठीक है। अब एच आयन का जो ये मान है वो यहाँ पर हम लगा देंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा पीएच बराबर माइनस का लॉग 10 एच आयन की ये लगाना 4 × 10⁻⁹
9। ठीक है, अब हमको यहाँ पर एक फार्मूला याद करना है लॉग वाला। ठीक है, तो एक फार्मूला हमारा होता है लॉग वाला। अगर लॉग ए गुणा बी लिखा हो, क्या लिखा हो, लॉग ए गुणा बी, तो हम इसको ऐसे खोलेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी। जब इसके हम अंदर गुणा करेंगे तो ये जो गुणा का चिन्ह है वो कहाँ किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही वाला फार्मूला लगाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का लॉग 10, और ये हो जाएगा हमारा 10/4 और प्लस लॉग 10 की पावर -9। ठीक, अब हम इसमें माइनस चिन्ह की इसकी अंदर गुणा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का लॉग 10/4 और माइनस प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ हो जाएगा लॉग 10 की पावर -9। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस लॉग 10 और 4 को लिख देंगे 2 की पावर 2, और यहाँ माइनस लॉग 10 की पावर -9। ठीक है, अब ये पावर है वो कहाँ आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे। तो यहाँ पर पावर आगे ले आते हैं, ये हो जाएगा 2 माइनस का 2 लॉग 10/2, और ये वाली पावर भी आगे आ जाएंगे। तो ये माइनस की है तो ये माइनस के आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 9 लॉग 10 माइनस का 2 ऐसे ही लॉग 10/2, इसका हमें मान दिया हुआ है 0.3010। तो यहाँ पर हम मान लगा देंगे, इनके बीच में जब चिन्ह नहीं है तो चिन्ह का लगाएंगे, गुणा का। तो ये हो जाएगा 0.3010 प्लस 9, और लॉग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर लगा देंगे गुणा 1। अब इसकी हम इससे गुणा कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा 0.2 एकम 2, और ये 0 ऐसे ही, और 0 ये भी ऐसे ही, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा। इसकी गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा माइनस का, और प्लस का 9 एकम 9। अब 9 में से इसे हमें घटाना है। ठीक है, तो 9 में से हमें घटाने कैसे, 9 में से घटाना है 0.6020। ठीक है, अब अगर 9 में से घटाना तो हम यहाँ पर पॉइंट मान सकते हैं, और पॉइंट के बाद हम अपनी मर्जी से कितने भी जीरो लगा सकते हैं। इधर 4 अंक हैं तो हमने 4 जीरो लगा लिए हैं। ठीक है, अब इसे घटाना है तो 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा। इधर से हम 2.5 ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएंगे 10, 10 में से 8 जाएगा कितना, सॉरी 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ पर रह जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पर भी 9 बचा है, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पर बचा है हमारा 8, 8 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 8, और पॉइंट की सीध में बिल्कुल पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 8.398। तो इसको लिख देंगे 8.398। pH बराबर कितना आ गया, 8.398। ठीक है, अब ये जो pH मान है वो हमारा काय में आया है, 7 से ज्यादा आया है। कैसा आया, 7 से ज्यादा आया है, तो इस विलयन का जो pH मान है वो 7 से ज्यादा है, तो इसलिए यह विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, क्योंकि 7 से कम वाला अम्लीय होता है और 7 से ज्यादा वाला क्षारीय होता है, तो हम इसके नीचे लिख देंगे अतः यह विलयन क्षारीय होगा। ठीक है, अतः यह विलयन क्षारीय होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आगे भी आपको हम सवाल कराते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं, और वीडियो को दूसरे लोगों के पास शेयर करें।